नमस्कार। बांका में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना का पुनरावृत्ति हुआ है। बीते कल मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगियां उजड़ गई है। जो आप तस्वीरों में ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ये दर्शाती है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य गुजरने से इस तरह का जो घटना जो हुआ है, ये इस इलाके में पहली बार हुआ है। आपने सुना होगा परंतु देखा नहीं होगा। आज आपके सामने और इस कैमरे के सामने आपको 3 चीता का अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम संस्कार की जो तैयारी की जा रही है, ये आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। हमको लगता है बांका जिले नहीं पूरे बिहार में इस तरह का पहली घटना है जो इस तरह का देखने को मिल रहा है। लगातार बांका में वज्रपात की कहर से लगातार इस तरह का घटनाएं सामने आ रही है। कल भी भिन्न भिन्न इलाकों में कई घटना का इस तरह का देखने को मिला है, सुनने को मिला है। पौसी में भी इस तरह का धान रोप रही महिला का दर्दनाक मौत हुई है। एक किसान का भी कटोरिया प्रखंड अंतर्गत रजवाड़ा में भी मौत हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं एक सप्ताह के अंतर्गत में पूरे बांका जिला में दर्जनों लोगों की जान गई है, वो वज्रपात से गई है। शायद इस महिला को क्या पता था कि घर से धान रोपने के लिए जाएंगे परंतु दोबारा पैदल चल करके नहीं आएंगे तो आएंगे सिर्फ और सिर्फ कांधे पर चल करके आएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग काफी सदमा में है। और ये परिवार ही नहीं, ये सुइया थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव की ये घटना है और इस इलाके में नहीं पूरे बिहार की ये पहली घटना है। आज कहीं न कहीं ये बोड़ा की सड़कें जरा दिखाइए, कहीं न कहीं आज बोड़ा की ये सड़कें, बोड़ा की गलियां आज कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे परिजन मिलने के लिए आए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर सबों का आप देख सकते हैं कि वो केवल और केवल वेदना है। और इस वेदना में सभी डूबे हुए हैं, काफी गहरी चिंता में व्याप्त हैं। आप देख सकते हैं पूरे इलाके के लोग देखने के लिए जुट गए हैं और कहीं न कहीं ये खबर हृदय विदारक घटना है। इस इलाके में इस मौत के मातम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और बांका से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दूं, बांका से इस वक्त की बड़ी खबर है, एक ही परिवार से 3 लोगों की जानें चली गई है। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो चिता लगाई गई है, आप लोगों ने सुना होगा परंतु देखा नहीं होगा। एक साथ 3 चिता उठेंगे और 3 चिता का अंतिम संस्कार होगा। तो बेहद दुख की बात है, बेहद हैरत की बात है कि इस चिता को उठाने के लिए, इस चिता का कंधा देने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं एक चिता को जब लोग उठाता है उसके पीछे दर्जनों लोग चलते हैं और कहीं न कहीं आज जब 3 चिता उठेंगे तो आप क्या लोग कहाँ मिलेंगे। मार लेंगे। बताइए आपका कौन थी? माँ थी। क्या नाम था माँ का? कुसमी देवी। अच्छा, आप घर में थे या बाहर में थे? कहीं बाहर में थे। वो खबर मिला, रात को आया हम लोग। अच्छा, ये खबर आपको कब मिला? हमको 1:30-2 बजे आसपास में वो खबर मिला जी ऐसे ऐसे घटना हुआ है बोड़ा में। तो हम किसी और से पता लगाए। हाँ। मेरा फोन स्विच ऑफ था, घर का फोन। हम किसी और से पता लगाए, बोलते नहीं सच में डेट कर गए। तो हम लोग संग संग वहाँ से निकले हम लोग। अच्छा, कहाँ पे काम करते थे? कोलकाता में काम करते हैं। अच्छा, कोलकाता में। क्या भाई बहन हैं आप? तो भाई एक बहन है, एक भाई छोटा है मेरा, पढ़ाई है कर रहा है। एक मेरा शादी हुआ है, दीदी रहती है गुजरात में रहती है। अच्छा, अन्य दीदी लोग का शादी हो गया है? मेरा भी हो गया। भाई का पिताजी घर में ही थे? नहीं, मेरे साथ में थे। साथ में ही थे, यानी दोनों आप लोग साथ में ही आए। और 2 आदमी की डेथ हुई है, वो कौन कौन थे? मेरी महिला चाची थी। अच्छा, एक गांव की चचेरे चाची लगी। यानी तीनों जो है एक ही घर परिवार से, एक ही मतलब खानदान के, एक ही खानदान के हैं। क्या तीनों का परिजन आ गए हैं? जी नहीं, अभी मेरा महिला अभी गुजरात में फंसा हुआ है। और
एक तो चचे चाची जो मरा वो रांची में, वो भी आने वाला है, 3-4 बजे पहुंच जाएगा वो भी। अच्छा, तब तक अंतिम संस्कार मतलब किया जा रहा है ना। क्या करेगा बॉडी? जब घटना घटी उस समय माँ कहाँ थी? धान रोपने गई थी। धान रोपने गई थी। आखिरी बार आपको माँ से कब बात हुई है? कल सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे बात हुई है जी। बोला हम धान रोपेंगे, तुमसे बाद में बात करेंगे, इतना ही बात हुआ लास्ट, इसके बाद कोई बात नहीं हुआ। इतने सन बात हुआ जी। पापा से पहले बात हुआ, पापा से पूछा, पापा बोल रहे हम गाड़ी चलाएंगे, तुम रखो फोन, हम बाद में फोन करेंगे। तो मेरे बारे में पूछी वो कहाँ पे, पापा बोला घर में है वो, उनको फोन कर। तो तब मम्मी हमको फोन की, तो हम उनसे बात किए, तो बोलता हम धान रोपने जा रहे हैं, बारिश आ रहा है, धान रोपे तुरंत आएंगे तब तुमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि यादव। एक ही परिवार से 3 लोगों का जाना कहीं न कहीं ये दुखद घटना है। ये घटना जो घटले अपने को छेले इस परिवार में। अच्छा, कहाँ घर ले आपने? धनोछी होले को रिश्तेदार छे की ननद लाग छे। घटना कब होले और किस तरह का? 1:30 बजे दिन के किसी धान रोपेले बाजार गिर गेली। अच्छा, हमरा सब 7 लाख के चचेरी 7 लाख के। एक ही परिवार से तीनों छे? एगो घर में 2 गोतनी के, एगो घर में एगो परिवार से 2 बेटा। अच्छा, देख सकते हैं एक बच्ची बेसुध पड़ रही है। बार बार जरा इनसे बात करने का कोशिश करेंगे, लेकिन बात करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। बताना चाहेंगे बाबू, क्या नाम हुआ? अच्छा, कौन थी आपकी? मम्मी। कहाँ गई थी मम्मी? मम्मी खेत तरफ गई थी। अच्छा। अच्छा, जिस समय ये घटना घटा, जिस समय वज्रपात हुआ, उस समय तुम कहाँ पे थी? हम अपने मामा जी घर थे। अच्छा, मामा जी का घर कहाँ है? भेलवा। भेलवा है। पापा का क्या नाम है? राजेंद्र यादव। क्या भाई क्या बहन है? 2 भाई। 2 भाई और बहन? एक ही है। तुम बड़ी हो? तुमसे भाई छोटे हैं कि बड़े हैं? एक भाई बड़े हैं, एक भाई छोटे हैं। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 में। 8 में। तो देख सकते हैं 8 में ये बच्ची पढ़ती है। छोटी सी बच्ची के ऊपर माँ का साया गुजर जाए तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या बीतता होगा। ये परिवार कैसे संभलेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे आप माँ किसे कहेंगे? कोई जब इसे डांट फटकार करेंगे तो आखिर ये कह करके किसे सुनाएंगे? ये अभी बोड़ा में मातम पसरा हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, और जिस घर में ये इस तरह का हृदय विदारक घटना घटा है, कोई भी बात करने के लायक नहीं। भला कैसे करेंगे? इतनी बड़ी वेदना, इतनी बड़ी जो घटना घटी है, इस घटना में हर कोई आंखें नम हो जा रही है। बार बार जो है लोग बेसुध हो रहे हैं, और इस खबर को सुन करके भी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का प्रभु ने कैसी लीला रचाई है, भगवान ने कैसी इस तरह का दंड दिया है। और वह महिला कभी सोची नहीं थी कि जब हम घर से धान रोपने के लिए निकलेंगे तो फिर दोबारा अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपनी सास ससुर और बेटे पुतहू से हम बात करेंगे। उन्होंने क्या, तो किसी ने भी एक कल्पना नहीं किया होगा और सोचा नहीं होगा कि इस तरह का घटना देखने को मिलेगा। पूरे गाँव के लोग, पूरे गाँव की गलियाँ काफ़ी सदमा में है। पूरे इलाके के लोग काफ़ी इस पल को बार बार याद कर रहे हैं, और रह रह करके लोग दहाड़ मार रहे हैं, रह रह करके लोग रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और काफ़ी जो है मर्माहत पल को देख करके हर कोई भावुक हो रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन मुआवजे तो मिलेंगे, लेकिन जिस बच्ची की माँ, जिस लोगों की पत्नी, जिस लोगों का बहन गुजर गया हो, वे फिर लौट करके नहीं आएंगे। सबों के आंखों में आंसू है, और अपने परिवार के खोने का बहुत ही गम है। तो चलिए इस संदर्भ में आप लोग अपनी संवेदना इस परिवार के, इस पीड़ित लोगों को दें। मेरी भी पूरी संवेदना है इस पीड़ित परिवार को। भगवान भी इन्हें इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे।